आज यहाँ पर आपको दो भाषाओं में, दो लिपियों में लोक भवन नजर आ रहा होगा। पहले अंग्रेजी में लिखा गया है लोक भवन और उसके बगल में हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लेकिन अगर आप कुछ दिनों पहले की तस्वीर देखेंगे इसी राजभवन की, तो यहाँ पर कुल 4 भाषाओं में राजभवन लिखा गया था। और यहाँ से अगर ओल्ड चिक लिपि यानी संथाली लिपि को अगर यहाँ जगह नहीं मिली तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन झारखंड में क्यों प्रशासन को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि यहाँ भी यहाँ की स्थानीय भाषाओं को जगह मिलनी चाहिए। इस राज्य की अस्मिता के साथ केंद्र की सरकार लगातार खिलवाड़ करते रही है। महामहिम राज्यपाल महोदय, उन्होंने भी अब इस राज्य को और इस राज्य की अस्मिता को, इस राज्य की भाषा को तिरस्कृत करने का काम किया है। तो उन 4 भाषाओं को कंटिन्यू करना चाहिए था। उर्दू और संथाली को हटाना कहीं से भी उचित नहीं है। झारखंड राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। ये फैसला केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बाद लिया गया। इसके पीछे का उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि राजभवन कॉलोनियल माइंडसेट को शो करता है, जो राजतंत्र को दिखाता है। और जो लोक भवन है, लोक भवन का मतलब है जनता का राज यानी लोक का राज। लेकिन आज हम इस पर बात नहीं करेंगे कि राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन क्यों किया गया। आज यहाँ पर आपको 2 भाषाओं में, 2 लिपियों में लोक भवन नजर आ रहा होगा। पहले अंग्रेजी में लिखा गया है लोक भवन और उसके बगल में हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लेकिन अगर आप कुछ दिनों पहले की तस्वीर देखेंगे इसी राजभवन की, तो यहाँ पर कुल 4 भाषाओं में राजभवन लिखा गया था। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संथाली। संथाली की ओल्ड चिकी लिपि होती है, जिसे 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इस लिपि को तैयार किया था। उन 4 लिपियों में राजभवन लिखा गया था। लेकिन जो राजभवन से नाम बदलकर लोक भवन किया गया है, और यहाँ से अगर ओल्ड चिक लिपि यानी संथाली लिपि को अगर यहाँ जगह नहीं मिली तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हमारे राज्य के पड़ोसी राज्य बंगाल में आप देखिए तस्वीर में कि वहाँ पे जो लोक भवन है, वहाँ कुल 3 भाषाओं में लोक भवन लिखा गया है, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। वहीं अगर आप दक्कन की ओर जाएंगे तो वहाँ भी वहाँ के राज्यों में भी लोक भवन 3 या 4 भाषाओं में लिखा गया है। तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, इन सभी भाषाओं का प्रयोग लोक भवन की दीवार पर किया गया है। लेकिन झारखंड में क्यों प्रशासन को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि यहाँ भी यहाँ की स्थानीय भाषाओं को जगह मिलनी चाहिए। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र की सरकार पहले से ही झारखंड को लेकर उदासीन रही है। लेकिन अब महामहिम राज्यपाल ने भी झारखंड की भाषा और अस्मिता को तिरस्कृत किया है। इस राज्य की अस्मिता के साथ केंद्र की सरकार लगातार खिलवाड़ करते रही है। अब इस राज्य के जो अभिभावक हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय, उन्होंने भी अब इस राज्य को और इस राज्य की अस्मिता को, इस राज्य की भाषा को तिरस्कृत करने का काम किया है। राजभवन का नाम बदला गया तो कम से कम जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, जो पहले भी अंकित था, जब राजभवन नाम था तो अंकित था संथाली भाषा, तो कम से कम उस भाषा में भी लोक भवन लिखा जाता तो इस राज्य के लिए, इस राज्य के निवासियों के लिए गर्व की बात होती। वहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM के प्रवक्ता विजय सिंह ने कहा कि राजभवन के मुख्य द्वार पर क्षेत्रीय भाषाओं के होने से लोगों को जुड़ाव महसूस होता है। उन्होंने आगे कहा कि भाषा को लेकर छेड़छाड़ ठीक नहीं। में राजभवन का जो नाम है वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संथाली भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन इस बार उर्दू को भी गायब कर दिया गया और द्वितीय राज्य भाषा का जो दर्जा प्राप्त है संथाली को, उसको भी गायब कर दिया गया। तो कम से कम जो राजभवन का नाम आपने बदला ठीक है, बट जिन जिन भाषाओं में, जैसे झारखंड राजभवन को 4 भाषाओं में लिखा गया था, तो उन 4 भाषाओं को कंटिन्यू करना चाहिए था। उर्दू और संथाली को हटाना कहीं से भी उचित नहीं है। तो केंद्र सरकार के आदेश के बाद राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन पूरे देश में किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें देश के अन्य राज्यों से आई और जो झारखंड में दिख रही है, क्या आपको भी लगता है कि झारखंड की स्थानीय भाषाओं को उतनी तवज्जो, उतनी अहमियत नहीं दी गई है यहाँ पर?
आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।